तो हम पहुंच चुके हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 2। अब यहाँ पर जब दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना की व्यूह रचना बहुत पद्धतिसर और बहुत प्रभावशाली लग रही है, तो वो एकदम से घबरा गए और घबरा के वो दौड़ के द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, क्योंकि उनको अपने आप पे तो उतना भरोसा था नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने नॉलेज के भरोसे नहीं, दूसरों के भरोसे युद्ध वैसे ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। तो वो जाते और जाकर द्रोणाचार्य को बताते कि देखिए पांडवों की सेना की व्यूह रचना ऐसी ऐसी लग रही है, अब हमें हमारी व्यूह रचना पे काम करना चाहिए। और शायद दुर्योधन ये भी चाहते कि द्रोणाचार्य जाके भीष्म पितामह से बात करे और उनकी व्यूह रचना को थोड़ा और बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करे। अब यहाँ पे मुझे 2 लाइफ लर्निंग लेसन लग रहे कि फर्स्ट, कि दुर्योधन अपने आप पे इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, तभी तो वो सामने वाले की प्रिपरेशन देखे ऐसे व्याकुल हो गए। तो पहला लेसन ये है कि हमें अपने ऊपर ही पहले बहुत सारा काम कर लेना चाहिए जब हम किसी भी बिगर स्टेप के लिए बाहर स्टेप आउट करते हैं। और दूसरा, भले दुर्योधन शायद अधर्म के मार्ग पर है, भले दुर्योधन अच्छे कार्य नहीं कर रहा है, पर यहाँ पे दुर्योधन की एक बहुत अच्छी क्वालिटी दिख रही है कि जब उसको लगा कि चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, शायद मैं घबरा गया हूँ, मैं डर गया हूँ, मैं ये सब चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकूँगा, तो वो द्रोणाचार्य के पास गए, किसी और के पास नहीं गए। तो यहाँ से हमें ये लाइफ लर्निंग लेसन मिलता है कि जब भी हम जिंदगी में फंस जाते, कहीं पे डर जाते, चीज़ें हमें लगता है कि हमारी समझ के बाहर है, तो बड़ों के पास जाइए, बुजुर्गों के पास जाइए, माँ बाप के पास जाइए, गुरु के पास जाइए। भले आजकल शायद बच्चे ये सोचते हैं कि मैं अभी आज जो फेस कर रहा हूँ वो मम्मी पापा क्या जाने, या वो मेरे बड़े क्या समझेंगे, या हो सकता है कि उन्होंने अभी की दुनिया नहीं देखी, पर उनके पास पुराने वक्त का वो जो उनके पास अनुभव है वो बहुत सटीक और बहुत सचोट होता है। तो बड़ों के पास जाना चाहिए जब तकलीफ आए। तो ये दुर्योधन के पास से पक्का से सीखने जैसा है। आगे क्या होता है युद्ध के मैदान में, देखते, जुड़े रहिए मुझसे। श्री राधे।